बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो उसमें नेक्स्ट देखते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पार्ट बी है हमारा। तो उसमें देखते हैं कलर फॉर्मेशन कैसे होती है। कलर फॉर्मेशन में इस तरह होती है कि आपको पता है कि हमारे पास हमारे पास वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट के हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी विबग्योर। तो विबग्योर में यहाँ पे जो आपका वायलेट है, इसकी जो है वेवलेंथ होती है 380 से स्टार्ट होते हैं यहाँ से, यानी वायलेट से 380 नैनोमीटर स्टार्ट होते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, और जहाँ पे रेड खत्म हो रहा है वो 750 नैनोमीटर। यानी जो विजिबल लाइट है ना, वाइट लाइट है, ये उसकी वेवलेंथ की रेंज है 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो विबग्योर। तो वाइट, अब देखते हैं कलर फॉर्मेशन होती कैसे इसमें। कोई सब्सटेंस हमें कलर नजर आता है या वाइट नजर आता है या ब्लैक नजर आता है, इसकी क्या वजह है? तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में मैं कहता हूँ कोई सब्सटेंस है, ये मुझे ब्लैक नजर आ रहा है। ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी हमारे पास वाइट लाइट है ना, वाइट लाइट जो है, ये सारी की सारी जो वाइट लाइट है, वो सारी लाइट को सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये तमाम वाइट लाइट को सारी के सारी जितनी भी उसके कलर्स हैं वाइट लाइट में, विजिबल रीजन में वाइट लाइट हमें नजर आते हैं, तो उसको बेसिकली सारों को एब्जॉर्ब कर ले, यानी सबको विबग्योर। तो वाइट लाइट में सारे हैं, सारी वेवलेंथ्स हैं, तमाम कलर्स हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड, ये कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है। तो अगर कोई कंपाउंड या सब्सटेंस तमाम की तमाम जो है एब्जॉर्ब कर लेगा ना कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट को, तो हमें वो ब्लैक नजर आएगा सब्सटेंस। तो सेकंड केस क्या होता है स्टूडेंट? सेकंड केस ये है कि अगर कोई सब्सटेंस है, मुझे वो नजर आ रहा है वाइट, ये कोई सब्सटेंस है या कंपाउंड है, ये मुझे नजर कैसे आ रहा है? वाइट। तो वाइट क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये सारी की सारी जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो जितने भी कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ सबको क्या कर रहा है? ट्रांसमिट। कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो अगर कोई सब्सटेंस कुछ भी एब्जॉर्ब ना करे, सारा का सारी वाइट लाइट को ट्रांसमिट कर दे, तो वो सब्सटेंस हमें कैसे नजर आता है? वाइट दिखाई देता है। और थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि कोई चीज आपको कलर क्यों नजर आती है। तो उसमें कलर, कोई सब्सटेंस है, कोई आपको फर्स्ट है, कोई चीज ब्लू नजर आती है, कोई ग्रीन सब्सटेंस नजर आता है, कोई येलो नजर आता है। तो कोई सब्सटेंस या कंपाउंड और कलर क्यों नजर आता है? उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर जब हम वाइट लाइट थ्रो करते हैं, तो वाइट लाइट का कुछ पोर्शन वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पोर्शन और कुछ वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर देगा सब्सटेंस। तो सर जो वेवलेंथ या जो कलर्स वो ट्रांसमिट करेगा सब्सटेंस, उन ट्रांसमिटेड वेवलेंथ्स के आपस में मर्ज होने से एक कलर डेवलप होता है, तो सब्सटेंस हमें उस कलर का दिखाई देता है। तो इसमें थर्ड केस है कि कोई चीज़ आपको कलर नजर आ रही है, तो उसकी वजह क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह राइज होता है कि कौन सी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करे या कौन से कलर को वो एब्जॉर्ब करे, तो कौन सा कलर से दिखाई देगा। तो उसके लिए ना हमारे पास एक ये है, देखें, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये कलर व्हील शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये कलर व्हील है। कलर व्हील में हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ पे बने हैं हमारे पास। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में कौन कौन से? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। और इसमें अगर वेवलेंथ की बात करें तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी स्टूडेंट वेवलेंथ कम होती है ना, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी एनर्जी के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। तो ये दो चीज़ें फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे। तो अब से ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का ना एक व्हील है, कलर व्हील है शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो सर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है अगर कोई सब्सटेंस है, कंपाउंड है, अगर वो येलो को एब्जॉर्ब करे ना, तो वो आपको वायलेट नजर आएगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स। तो वो जो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम प्लस 3 कॉम्प्लेक्स था स्टूडेंट, वो वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो नजर कैसे आता है हमें? वायलेट का। तो बाकी कहाँ गए? बाकी सारे वो ट्रांसमिट करता है। तो अगर कोई सब्सटेंस येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो कलर को या येलो कलर की खास वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमें वायलेट दिखाई देगा और बाकी कलर्स को ट्रांसमिट करेगा। तो जो कलर्स ट्रांसमिट होंगे उनके मर्ज होने से हमें कलर बनेगा, उस सब्सटेंस वो उस कलर का हमें नजर आएगा।
या ये वायलेट कलर बनेगा ना, इन सब के मर्ज होने से बनता है। तो येलो तो एब्जॉर्ब कर लिया उसने, बाकी इनके ये ट्रांसमिट हुए, तो इन ट्रांसमिटेड कलर्स के मर्ज होने से क्या बनेगा, वायलेट हमें दिखाई देगा वो सब्सटेंस। इधर अगर कोई सब्सटेंस है वो रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें ग्रीन या येलोइश ग्रीन नजर आएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट 2 कॉम्प्लेक्स। तो सर ये हमारे पास एक है, इसमें जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसके सामने वाले कलर का वो सब्सटेंस दिखाई देगा। तो ये आप देखेंगे, ये आपने इसको याद कर लेना सब बातों को। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ये थी हमारी कलर फॉर्मेशन। तो कलर फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमें डिटेल से पढ़ा था डी ट्रांजिशंस। तो डी ट्रांजिशंस की वजह से हमें जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हमें दिखाई देते हैं, यानी कोई डी ट्रांजिशन का उसमें बहुत अहम रोल है। तो डी ट्रांजिशन का हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, उसमें यही बता रहे हैं क्लार्क सिक्वेशन का जिक्र है। तो उसमें जो डी ट्रांजिशंस में जो लाइट की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसमिट होती है लाइट की फॉर्म में जो हमारे पास एनर्जीज है, तो उसमें प्लांक सिक्वेशन का क्या रोल है स्टूडेंट। तो कह रहे थे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशंस जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उस डी ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डी ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनकी खास हमारे पास क्या होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी होती है, और उनकी खास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ये फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी म्यू फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो स्टूडेंट जो डी ट्रांजिशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है एनर्जी डी ट्रांजिशन में, तो उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, स्पेसिफिक उनकी वेवलेंथ होती है और विजिबल लाइट एंड अकॉर्डिंग टू प्लांक सिक्वेशन। तो उस प्लांक सिक्वेशन उसको कैसे जाहिर करती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है एनर्जी, उसकी खास वेवलेंथ है, खास फ्रीक्वेंसी है। तो प्लांक सिक्वेशन उसको कैसे जाहिर करती है, इसमें प्लांक सिक्वेशन कहती है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और ये न्यू क्या होता है, ये होता है सी ओवर लैम्डा। तो एच ऐसे ही रहेगा तो सी ओवर लैम्डा। सी क्या है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट। एच हो गया सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, डेल्टा ई चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का चेंज आता है, चेंज इन एनर्जी। तो ये क्या है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ये प्लांक सिक्वेशन, हम बेसिकली प्लांक सिक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह जाहिर करते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब या इमिट हो रही होती है, डी ट्रांजिशन। तो उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स ऑन डेल्टा ई एंड कलर। तो उसमें डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं ना, तो उनके डिफरेंट लिगेंड्स की वजह से जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है और डिफरेंट कलर्स हमें शो होते हैं। सो डेल्टा ई, ऑल यू नो व्हाट इज डेल्टा ई इन डी ट्रांजिशंस। तो डेल्टा ई से जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, डेल्टा ई क्या होता है, ये देखें। तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखी थी, टाइटेनियम हेक्सा +3। तो इसमें से ये लो एनर्जी में होते हैं, ये डी ऑर्बिटल्स हमारे। तो फिर ये लिगेंड इंटरेक्शन होता है तो ये हाई एनर्जी में चले जाते हैं। उसके बाद इनकी हो जाती है जी हमारे पास इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग के बाद इसकी एक्साइटेशन हो जाती है। तो ये केस है हमारे पास। तो ये एनर्जी प्रोफाइल है, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो ये हमारा डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये हम केस में टाइटेनियम का, ये एक इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम के पास d(z)² में, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का है d(z)² में। ये हमारे पास क्या, लिगेंड्स इंटरेक्शन। ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, इनके सबके अगर नाम लिखना अब तो आते ही आपको। तो उसके बाद ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ये डी जनरेट और प्लस स्प्लिट हो जाएंगे, डी एक्स वाई नीचे, डी वाई जेड, डी जेड एक्स नीचे आ जाएंगे और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जी के ऊपर चले जाएंगे और ये 5 डी आउट। तो ये इधर होता है इलेक्ट्रॉन, फिर एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन डी डी ट्रांजिशन होती है, तो एक्साइटेशन होती है डी डी ट्रांजिशन और ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से कहाँ चला जाता है, हाई एनर्जी में चला जाता है। तो फिर दोबारा ये बना दिया हमने, इसको दोबारा बनाने का मकसद क्या है, मकसद ये स्टूडेंट यहाँ पे ना ये लिगेंड इंटरेक्शन के बाद ये जो स्प्लिटिंग होती है ना, तो ये डेल्टा ई होता है, ये डेल्टा ई होता है। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है ना, ये अगर चीजें आपने डिटेल में देखनी है ना कि कैसे हुआ है सारा, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं ए पार्ट जो है। तो बस जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ज्यादा क्या होता है, डेल्टा ई है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो स्प्लिटिंग और डेल्टा ई है वो डिपेंड करता है लिगेंड्स के, जो लिगेंड है ना उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट लिगेंड्स हैं, उनकी डिफरेंट नेचर होती है। तो डिफरेंट लिगेंड जो है डिफरेंट स्प्लिटिंग करते हैं, ये स्प्लिटिंग है। ये डी ऑर्बिटल्स का कुछ का लो एनर्जी में चला जाना, कुछ का हाई एनर्जी में चला जाना, इसे स्प्लिटिंग बोलते हैं। जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है उतना ज्यादा डेल्टा ई होता है। तो डेल्टा ई उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अब ये स्प्लिटिंग की जो खासियत है ना, अब हर लिगेंड है, हर लिगेंड की खासियत एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। तो डिफरेंट लिगेंड्स हैं, दे हैव अ डिफरेंट एबिलिटी टू डू स्प्लिटिंग। और जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है उतनी ज़्यादा डेल्टा ई की वैल्यू होती है, और डेल्टा ई की वैल्यू से कलर का भी बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तो यही हमारा टॉपिक है कि कौन से लिगेंड्स होते हैं और वो कैसे करते हैं परफॉर्म। तो सर इसमें दो केस है हमारे पास। अब हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स ऑन डेल्टा ई एंड कलर। तो अगर सर मैं कहूँ मेरे पास लिगेंड है ये वाले, अगर लिगेंड है मेरे पास अमाइन और सियानो, अमाइन और सियानो ये लिगेंड्स हैं। ये जो लिगेंड्स हैं इनमें एबिलिटी है कि क्या करते हैं, लार्ज स्प्लिटिंग, ज्यादा स्प्लिटिंग करने की एबिलिटी है। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो डेल्टा ई की वैल्यू लार्ज होगी, और डेल्टा ई की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो लोअर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ लो होगी। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी है, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। तो अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, अगर ये लिगेंड्स है ना, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो लार्ज डेल्टा ई की वैल्यू होगी, लार्ज डेल्टा ई की वैल्यू होगी तो जो एब्जॉर्ब होगी लाइट उसकी लोअर वेवलेंथ होगी। अब लोअर वेवलेंथ किसकी होती है, लोअर वेवलेंथ आपकी हो सकती है वायलेट की, और ब्लू भी लो में आती है, ठीक हो गया। तो वायलेट और ब्लू की एब्जॉर्ब होगी। तो वायलेट अगर एब्जॉर्ब होगा तो वायलेट के सामने वाला जो कलर कौन सा होता है, अभी हमने कलर चार्ट देखा था। तो कलर चार्ट में इस तरह से है, ये कलर चार्ट, ये देखिए ये कलर चार्ट है हमारे पास। तो ये विबग्योर, तो देखिए अगर ना लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी लाइट, लाइट लो वेवलेंथ की एब्जॉर्ब होगी तो वो लो वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। तो अगर वायलेट होगा एब्जॉर्ब तो वो कंपाउंड कैसे नजर आएगा, येलो नजर आएगा। तो यही आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं ना, तो फिर डिफरेंट लिगेंड्स जो है वो कलर पे भी इंपैक्ट डालते हैं और डेल्टा ई पे भी इंपैक्ट डालते हैं। तो ये फर्स्ट केस हमने देखा स्टूडेंट। तो ये लिगेंड्स हैं, ये लार्ज स्प्लिटिंग करते हैं, लार्जर डेल्टा ई आता है, डेल्टा ई लार्ज होगा तो लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसकी वेवलेंथ लो होगी, लो वेवलेंथ होगी तो वो फर्ज करो वायलेट में आती है तो कलर कौन सा नजर आएगा, येलो। उम्मीद है समझ आ गई होगी बात आपको। ये एक तरह के लिगेंड है। अब दूसरे तरह के लिगेंड्स कैसे होते हैं, जैसे ब्रोमो है, आयोडो है, ये लिगेंड्स कैसे क्या काम करते हैं। ये जो लिगेंड्स है ये लेस स्प्लिटिंग करते हैं। अगर स्प्लिटिंग लेस होगी ना तो लो डेल्टा ई भी लो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है उतना ज्यादा डेल्टा ई होता है। तो अब ये जो लिगेंड्स हैं ये लो स्प्लिटिंग करते हैं, लेस स्प्लिटिंग करते हैं, लेस स्प्लिटिंग होगी तो लो डेल्टा ई आएगा, डेल्टा ई लो होगा तो हायर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, जो एब्जॉर्ब होनी है लाइट उसकी वेवलेंथ लो होगी, सॉरी हायर होगी, हायर वेवलेंथ होगी एब्जॉर्ब लाइट की। तो हायर अगर वेवलेंथ होगी एब्जॉर्ब लाइट की तो कौन सी हो सकती है, तो हायर वेवलेंथ में कौन आता है, रेड।
रेड देखें, रेड की वेवलेंथ हाई होती है, तो रेड है, अगर रेड होगा तो वो सब्सटेंस आपको ग्रीन नजर आएगा। तो ये केस है जी आपका, दो केस हैं, दो तरह के लिगेंड्स हमने देखे, लार्ज स्प्लिटिंग करने वाले लिगेंड्स ये हैं, लेस स्प्लिटिंग करने वाले लिगेंड्स ये हैं। तो ये अपने साथ साथ उनके देख लिए रिजल्ट्स। उसके बाद स्टूडेंट एक ऑर्डर आपने याद कर लेना, ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। ये जो ऑर्डर ऑफ एबिलिटी ऑफ लिगेंड्स टू कॉज डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, ये है आपके पास ऑर्डर लिगेंड्स का कि वो डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। और ये जो ऑर्डर है फ्रॉम हायर डेल्टा ई टू लोअर डेल्टा ई है, फ्रॉम हायर डेल्टा ई टू लोअर डेल्टा ई। तो हायर डेल्टा ई में लार्ज स्प्लिटिंग कौन करता है? सबसे ज्यादा सियानो करता है स्प्लिटिंग, ज्यादा स्प्लिटिंग हो तो डेल्टा ई ज्यादा होगा ना। तो ये जो ऑर्डर है हायर डेल्टा ई टू लोअर डेल्टा ई ऑर्डर है। तो सियानो, उसके बाद ईन क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन को ईन कहते हैं। तो सियानो, फिर उसके बाद ईन, उसके बाद अमाइन, उसके बाद एक्वा, उसके बाद हाइड्रोक्सो ब्रोमो आयोडो। तो दिस इज ऑर्डर फ्रॉम डेल्टा हायर डेल्टा ई टू लोअर डेल्टा, ये आप याद करेंगे। तो सर ये कंप्लीट हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स ऑन डेल्टा ई एंड कलर। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक्स में कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन भी वेरियस इसमें से बन सकते हैं, एमसीक्यूज ही बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक को कवर करना है। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।